नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने तीसरे भाग में इस सीरीज़ के तीसरे भाग में बताया था कि हमारे शासन प्रणाली में सजगता, ईमानदारी, कर्तव्य दक्षता, काम करने की जो कैपेबिलिटी है, भविष्य के बारे में जो सोचने के, देश का भविष्य किस तरह होना चाहिए, इस बारे में यहाँ पर हमें एक मोटो यानी कि ध्येय नहीं दिखाई देता। इसके पीछे के रीज़न क्या हो सकते हैं, इसका मूल कारण क्या है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो शासन प्रणाली है इसकी कर्तव्य दक्षता कम हो रही है। इसका मूल कारण क्या है, इसके पीछे कौन से कारण ऐसे हैं जो इसको कारणीभूत हो सकते हैं। अब इसका पता लगाने के लिए हमें अधिक गहराई तक प्रवेश करना होगा। इसके जो कारण है इसका पता लगाने के लिए हमें थोड़ा डीप में बात करनी होगी, डीप में सोचना होगा, थोड़ी गहराई में जाना होगा। पता चलेगा कि भूल जिस मर्मस्थान में होती है उसे सुधारे बिना कुशासन की बुराई दूर न हो सकेगी। यानी कि जो उसका मेन रीज़न है, जहाँ पर कुछ ना कुछ भूल हो रही है, जहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो ये कौन सी चीज़ है जो गलत हो रही है, शासन प्रणाली इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो जनता के अधिकारों का गलत इस्तेमाल यहाँ पर उठाया जा रहा है। प्रथम भूल वहाँ से आरंभ होती है जहाँ मतदाता प्रतिनिधि चुनकर शासन तंत्र उसके हाथ में सौंपते समय मतदान में प्रमाद बरतता है। यानी कि जो मतदाता है, जो अपना प्रतिनिधि चुन रहा है, वो वहीं पर गड़बड़ कर देता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती है प्रतिनिधि सही है या गलत। और मोर देन 70 to 80% टाइम्स ये होता है कि उसको वोटिंग के बाद में पता चलता है कि ये प्रतिनिधि सही नहीं है, या फिर वो किसी थोड़े बहुत प्रलोभन के लिए अपने पूरे समाज का भविष्य अंधकार में डाल देता है। आज की यही परिस्थिति है। छोटे बड़े कार्यकर्ता लोग जो फिरते हैं वोटिंग के वास्ते अपने नेताओं को वोटिंग दिलाने के लिए, उन्हें कुछ किसी प्रकार के भविष्य की चिंता होती नहीं है क्योंकि उनका भविष्य नेताओं के हाथ में होता है। लेकिन जो सामान्य जनता होती है उन्हें तो कुछ नेता के पास जाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पर अपना काम नहीं होने वाला, या फिर ऑलरेडी वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि नेता से ये काम नहीं हो सकता। यानी कि उन्हें पता होता है कि उन्होंने जिसको चुना है वो किस चीज़ पर, किस बेस पर, किसी ने कह दिया इसीलिए उन्होंने वोटिंग कर दिया। ऐसा भी बहुत बार होता है। वोट देना हल्का बचकाना या छिचोरा काम नहीं है। वोट देना कोई इतना आसान, हल्का या छिचोरा काम नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि वोट देते हो को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि हम किसे वोट दे रहे हैं। किसी के पक्ष में भी उसे डाल या फेंक दिया जाए, ये इतना आसान नहीं है कि किसी के पक्ष में या किसी को इतने आसानी से वोट दे दिया जाए। यह राष्ट्रीय कर्तव्य की परम पवित्र था कि केवल उन्हें सौंपी जानी चाहिए जो व्यक्तिगत चरित्र निष्ठा की कसौटी पर असंदिग्ध रूप से कस लिए जाए और जिनकी निष्ठा इस बात के लिए प्रामाणिक सिद्ध हो चुकी है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोकहित को रत्ती भर भी आँच न आने देंगे। ऐसा बहुत बार होता है क्या? किस प्रकार के चरित्रहीन लोग पॉलिटिक्स में हैं आज, देखिए ना आप। उनका एजेंडा क्या है? सिर्फ धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़वाना, सिर्फ पॉलिटिक्स करना और उसका पूरा पूरा फायदा खुद उठाना। और उनका एजेंडा ही वही है। इसीलिए उन्हें किसी बात के, किसी विकास तो उन्हें किसी ऐसा मालूम ही नहीं होता कि देश का विकास किया जाए क्योंकि उनका एजेंडा है पॉलिटिक्स में बने रहना। 40-40, 50-50, 60-60 और पूरी लाइफ तक पूरा पॉलिटिक्स में बने रहते। अरे भाई क्यों रहना है? किस काम का ऐसा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो देश के विकास में बाधा ला रहा हो? तो आपको ये समझना चाहिए। और इसमें रत्ती भर भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ को दूर रखते हुए लोकहित में निर्णय लिए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा हमें होता हुआ वहाँ पर दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। पंच को परमेश्वर कहा गया है। जो पंच है, जो आपका सरपंच है, जो लोक प्रतिनिधि है, उसको परमेश्वर कहा गया है। कितनी बड़ी उपमा उन्हें दी गई है। चुना हुआ पंच प्रतिनिधि तो है। अब चुना हुआ पंच जो है वो आपका लोक प्रतिनिधि है। उसकी चरित्र निष्ठा, देशभक्ति, सेवा बुद्धि एवं अब तक की जीवन पद्धति हर दृष्टि से, हर कसौटी पर कसी हुई और खरी सिद्ध हुई होनी चाहिए। उसका जीवन भी देखिए उस प्रकार होना चाहिए, ना कि किसी गधे को सरपंच बनाया जाए। ये भी आपको समझना चाहिए। सरपंच कोई भी हो सकता है। आमदार, खासदार, लोक प्रतिनिधि, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन्हीं को हम यहाँ पर सरपंच भी संबोधित कर सकते हैं क्योंकि वो पंच है। उसी के पास आपके भविष्य की चाबी है। वही आपका एक पंच के तौर पर, जो क्रिकेट के मैदान पर पंच होते हैं, आउट है या नॉट आउट,
उस पर डिपेंड होता है। उसी प्रकार इसी लोक प्रतिनिधि को अब सरपंच यहाँ पर संबोधित कहा गया है। तो उस गधे को कभी कुर्सी पर न बैठाए, उसकी पूरी परीक्षा ले, उसका जीवन चक्र देखे किस प्रकार। लेकिन हम लोग ये सब चीज़ें नहीं देखते। किसी ने कह दिया, किसी ने कुछ प्रलोभन दे दिया, वो किसी भी प्रकार का हो तो हम उसे वोटिंग कर देते हैं। आगे पीछे का हम नहीं सोच पाते और नहीं सोचने की ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इससे कम व्यक्तित्व का यदि प्रतिनिधि बनने के लिए खड़ा होता है तो राष्ट्रहित में वह एक अभिशाप ही सिद्ध होगा और किसी भी ऐसे अयोग्य को वोट देना मतदाता का राष्ट्रीय सुव्यवस्था के साथ विश्वासघाती माना जाएगा। यानी कि जो मतदाता है वो अपने राष्ट्र की सुव्यवस्था यानी कि कायदा और सुव्यवस्था जिसे हम कहते हैं उसके लिए मतदाता खुद जिम्मेदार है। अपने देश की बर्बादी का कारण ही अपना हमारा वोटर है। यहाँ पर इस प्रकार सीधे तौर पर कहा गया है। अगर वो व्यक्ति खरा नहीं उतरता है यानी कि गधे को सिंहासन पर बैठाने की यहाँ पर बात हो चुकी है, जो हमने बहुत बार कर दी है और करते आ रहे कई सालों से। हम सीधे तौर पर कहते हैं कि ये लोग अपने आप को टेम्पररी एमएलए एमपीज मानते हैं, लेकिन हम ही उन्हें बार बार चुनकर देते हैं। वो खुद नहीं जानते कि अगले बार चुनकर आएंगे या नहीं, लेकिन हम उन्हें एक हमी दे देते हैं। हमी यानी कि एक एमएसपी जैसा मिलती है किसानों के फसलों को, वैसा उन्हें हम हमी दे देते हैं कि भाई तू ही अगली बार चुनकर आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम हमारी गर्दन उनके सामने रख देते हैं और वो उस पर वार करते रहते हैं। यही तो रीज़न है कि हमारे शासन प्रणाली में कार्यबद्धता, सजगता, कुशलता, ईमानदारीता और भविष्य की चिंता कभी भी हमें दिखाई नहीं देती है। एक्चुअल में ये फैक्ट है, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने ये बहुत बेहतरीन जानकारी आपको दी है। तो इस वीडियो को सभी लोगों तक, सभी दर्शकों तक बिल्कुल बिल्कुल शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए कि हम किस लोकशाही में, किस प्रजातंत्र में आज रह रहे हैं। तो ये था हमारा इस नैतिक शिक्षा की सीरीज का चौथा भाग। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई हो। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपको सुझाव देना हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय अखंड भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।